प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबों को आशीर्वादित करे। थैंक यू सो मच। शिकागो प्रेयर का एक हिस्सा बन मुझे भी आप लोगों के साथ प्रार्थना में शामिल होने के लिए, संगति के लिए एक अच्छा अवसर प्रभु ने मुझे दिया। उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। सुनील कुमार पास्टर जी के लिए धन्यवाद करता हूँ, आज जिन्होंने मुझे इस अवसर दिया। जैसे उन्होंने परिचय देते समय कहा है कि सही बात है, एक ना लंबा चौड़ा परिचय देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इसके हिस्सा है। शिकागो ब्रायलैंड में काफी समय से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं, जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं। बहुत अच्छे एक संगति परमेश्वर हमारे बीच में दिया है, उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। इसमें जितने भी प्रभु के दास लोग, विश्वासी भाई बहन जुड़े हुए हैं, तमाम प्रभु के लोगों को प्रभु यीशु के नाम से मैं धन्यवाद देता हूँ। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। खास तौर से इस सुंदर इस मौका के लिए, इस सुनहरा अवसर के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर के सेवा करना, परमेश्वर के कार्य को करना, ये हमारे जीवन के लिए बड़े सौभाग्य है। हम जानते हैं कि सुनील पास्टर हो, मनोज पास्टर हो, या बाकी अनिश पास्टर, रजी कौशिक जी, अपने गुप्ता जी, जोसोन पास्टर, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, सबके पास परमेश्वर ने वरदान दिए हुए हैं। सबके सेवकाई करने का तरीका अलग अलग है। सभी जन सेवा करते हैं, है ना। सबको वचन की सेवा आती है, अच्छी तरह से वचन के प्रचार करते हैं। मतलब बड़े डीपली काफी लोग वचन के ज्ञान रखते हैं। सबको तरीका अलग अलग है। तो ये देखिए, ये हमारा पहचान है ना, पहचान भी है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, इस वक्त अलग अलग तरीकाओं से, पद्धति से होकर हम लोग सेवा करते हैं, है ना। परमेश्वर को स्तुति हो। इसलिए हमें सुनने के लिए भी अच्छा लगता है, क्योंकि जब जब नए नए सेवक हमारे बीच में आते हैं, तो नए प्रकाशन हमें मिलता है वचन से। डीप परमेश्वर हमें हमसे बात करता है, तो हमें अच्छा भी लगता है इस बात को सुनने के लिए। यस, परमेश्वर करे आज इस सुबह का समय परमेश्वर के वचन से हमसे प्रभु बात करे। बड़े प्रार्थना के साथ हम लोग बने रहेंगे। आइए, मैं आज दो बात आपके सामने रखना चाहूँ। पहला जो है परमेश्वर के कार्य, दूसरा जो है प्रभु यीशु मसीह सर्वोच्च अधिकारी। परमेश्वर के कार्य, और दूसरी बात है कि यीशु मसीह सर्वोच्च अधिकारी। तो सबसे पहली बात, आइए परमेश्वर का कार्य, यानी परमेश्वर अपने दासों के जीवन में किस प्रकार परमेश्वर योजना बना के कार्य करता है, उसमें थोड़ा सा एकदम सिंपल कुछ बातों को मैं आपको बताना चाहता हूँ। आइए, इसके लिए हम एक वचन का भाग हम निकालेंगे, यशायाह की किताब 42 अध्याय। यशायाह 42 अध्याय, उस अध्याय में से कुछ वचनों को, यशायाह 42 वर्स 1, कुछ वचन का भाग में उसमें से पहले पढ़ना चाहूंगा। देखिए, पहला वचन हम पढ़ते हैं, यशायाह 42 का 1, यशायाह 42 का पहला वचन। मेरे दास को देखो जिससे मैं संभाले हूं, मेरे चुने हुए को जिससे मेरा जी प्रसन्न है। मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है, वह अन्य जातियों के लिए न्याय प्रकट करेगा। मैं इस वचन से एक बात लेना चाहता हूं। हमारे मलयालम में भी इस प्रकार लिखा है, इदा ज्ञान तांग ये दास। तो सचमुच परमेश्वर कई अन्य भाषा में भी हम पढ़ते हैं, तो मराठी में, जैसे हम लोग सोलापुर में, तो मराठी में हम पढ़ते हैं, तो लिखा है कि मैं मेरा दास का आधार, ऐसा लिखा गया। तो देखिए, सचमुच परमेश्वर शब्द को मैं लेना चाहता हूं कि मेरे दास को देखो जिससे मैं संभाले हूं। ये किसका वचन है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर इजरायली लोगों के बीच में, है ना, परमेश्वर अपने दास के लिए, जैसे, है ना, इजराइल के जरिए, सॉरी, यशिया के जरिए से परमेश्वर वचन दे रहा है। देखो, है ना, ये किसके लिए है ना, यीशु मसीहा के बारे में ये कहा जाता है ना। ऐसा हम जानते हैं कि जैसे कि इसका
आगे के वचन को या पिछले का अध्याय को हम जब पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है ये जो दास कहा गया है यीशु मसीह के बारे में ये कहा गया है। सचमुच आज हम देखते हैं कि हम लोग सेवकाई में हैं। हमारा जीवन के आधार, हमारा जीवन का सब कुछ कौन है? हमारा जीवन का सब कुछ हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उसके आधार में उसके हमारे जीवन का जो एक विशेष मतलब को लेकर हम लोग सेवकाई में आज लगे हुए हैं। परंतु हमें आधार नहीं है तो देखिए हम कुछ भी कर नहीं सकते हैं। परंतु परमेश्वर स्वयं हमें कह रहा है कि मैं अपना दास का आधार हूं। आज हम लोग इस सुबह के वक्त हम सबसे पहली बात विश्वास कीजिए, हमारे जिंदगी का आधार सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही है। कई प्रकार की परेशानी हमारे जीवन में आते हैं, है ना। बहुत सारे तकलीफों के होके हमें चलना पड़ता है, बहुत सारी परेशानी होके हमें चलना पड़ता है। परंतु जब हमारा परमेश्वर हमारे जीवन की आधार है तो हम इतना हिम्मत के साथ हम सेवा में आगे बढ़ते हैं। मैं बहुत पहले भी बोल चुका हूं कि मुझे 2 बार, है ना, पुलिस स्टेशन में जाना पड़ा है। मुझे लगा है कि बहुत बार कैसा उन दिनों में लगा है कि हाँ मेरे ऊपर केस होगा, मुझे जेल जाना पड़ेगा, बहुत दिन तक ऐसे जेल में रहना पड़ेगा, ऐसा कुछ बहुत सारे विचार, एक डर सा नहीं आया है लेकिन विचार मुझे सताए थी, है ना। लेकिन परमेश्वर ने जैसे सुल पास्टर, बाकी जितने भी सीनियर पास्टर लोग थे उस समय वे भी मेरे साथ थे। तो मैं प्रभु से प्रार्थना किया है, परमेश्वर इस परिस्थिति में तू मुझे संभाल। अगर जेल में जाना हो, तेरे नाम की निमित्त मुझे वहां रहना हो, मार खाना हो, जो भी है मैं उसके लिए तैयार हूँ। क्योंकि मैं चलते फिरते पुलिस के सामने, कमिश्नर के सामने जब कभी मुझे जाना पड़ता था, है ना, मैं यही प्रार्थना की, परमेश्वर मुझे क्या हिम्मत दे ताकि मैं, है ना, पीछे ना हटूं। क्योंकि मुझे मालूम है मुझे संभालने वाला तू है, मैं तेरे हाथों में हूं। इस प्रकार का एक विश्वास मेरे अंदर परमेश्वर ने दिया है। मेरे प्रिय लोग, इस वजह से क्या हुआ है, मुझे मैं डरा नहीं, मैं किसी को फोन करके बताया नहीं मैं बहुत डरा हुआ हूं, मेरे लिए प्रार्थना करो, नहीं नहीं नहीं, है ना। मैं खुद ही, मैं एक्चुअली मेरी प्रार्थना रिक्वेस्ट भी मेरी मिसेस ने ही दूसरों को फॉरवर्ड किया है ना, उन्होंने मैसेज किया है। तो मैंने खुद होकर किसी को फोन भी नहीं किया है। बस ना हमारे इधर सोलापुर के जो पास्टर फेलोशिप है उनमें से कुछ लोगों को इस तरफ मैंने बताया था, पास्टर से भी ऐसे से मैं थोड़ा मुसीबत में हूँ। देखिए, तो कहने का मतलब है कि एक धैर्य, जैसे प्रभु के दास लोग होने के नाते हम सब जानते हैं कि, है ना, कई तरह तरह की समस्या हमारे सामने आने वाली है, प्रभु के लिए हमें सताए जाना ही है ना। तकलीफ होगी। धन्य है जो प्रभु के लिए सताए जाते हैं, है ना। प्रभु के वचन में भी लिखा गया है। यस मेरे प्रिय लोगों, तो क्योंकि हम इसलिए धन्य कहते हैं, हम इसलिए आनंद मनाते हैं क्योंकि परमेश्वर स्वयं हमारे जिंदगी का आधार बनने के कारण हम उसके हाथों में हैं, उसके द्वारा संभाले जाते हैं, इसीलिए हम लोग बहुत आनंदित हैं। मैं एक टेस्टमनी इसके साथ देना चाहता हूँ मेरे प्रिय लोगों। बहुत समय के पहले पास्टर कामले करके एक प्रभु का दास है जो महाराष्ट्र से आते हैं। वे श्रीलंका में प्रभु के सेवकाई के लिए उनको जाना था। वहां पे बहुत दिनों के प्रार्थना के बाद में उनको वहां पे सेवकाई के लिए बुलाए। परमेश्वर प्रभु में जाने माने के प्रभु का दास है, वे मुंबई के रहने वाले हैं। से वे महाराष्ट्र से वो श्रीलंका में जा रहे थे, जाके वापस श्रीलंका से उनको मुंबई आना है। मुंबई आने के बाद फिर और भी कुछ जगह पे उनको जाना, तो वो फ्लाइट, विमान के जरिए से उनको वापस आने का उन्होंने सुविधा किया है। तो सेवकाई वगैरह होने पर मीटिंग वगैरह हो गई, वापस आ रहे थे, लेकिन वे लेट हो गया, एयरपोर्ट पहुंचने के लिए लेट हो गया है। तो उस समय वो बहुत जल्दी जल्दी में अपने परिवार के साथ जा रहे थे, उतने में क्या हो गया, उनका पैर फिसल गया, वो लगेज के साथ वो नीचे गिर गया है। ज्यादा उनके घुटनों में चोट लगी थी। तो प्रभु का दास को उठने नहीं हो रहे थे, परंतु उनके प्रिय पत्नी ने उनको हाथ देकर उठाने की कोशिश किया। आओ उठिए, कोशिश करिए क्योंकि फ्लाइट मिस हो जाएगा, बहुत, है ना, हम लेट हो चुके हैं। परंतु प्रभु का दास को उठने नहीं आ रहा है, वो कह रहे हैं कि नहीं जी मैं उठ नहीं पा रहा। उतने में एक सिक्योरिटी वहां पे उनको मदद करने के लिए आए हैं। तो बोले कि क्या हुआ जी, मैं गिर चुका हूँ, मुझे उठने नहीं आ रहा है। तो बोले कि मेरे घुटने में बहुत गहरी चोट पहुंची है। तो उन्होंने हाथ देके उनको उठाने की कोशिश की, उठाए, कुछ समय तक उनको वहां पे क्या किया, उनको चलने में मदद किया है। तो वैसे चलते चलते लंगड़ते लंगड़ते जहां पे जगह चेकिंग
कि जहाँ पे वहां पे पहुंच गए हैं तो देखा है कि बहुत बड़ी कतार में लोग खड़े हुए हैं, बहुत कम से कम 100 से ज्यादा लोग ना जो लाइन में खड़े हैं। तो उन्होंने देखा है कि बाप रे, मेरा ये इतना चेकिंग होने तक तो क्या होगा, मेरा नंबर आने तक उसके पहले फ्लाइट चली जाएगी। परंतु वे प्रार्थना के साथ खड़े हैं, परमेश्वर तू सहायता करो, तू मुझे मदद करो, हो ना, मुझे आगे जाने के लिए प्रभु तू सहायता कर। जैसे वो प्रभु का दास प्रार्थना कर रहे थे, वो कह रहे थे कि मैं चिंता में नहीं था, मैं परेशान में नहीं था। मुझे मालूम है क्योंकि जिस परमेश्वर ने मुझे श्रीलंका में लेके आया वापस, है ना, मेरे मुल्क में ले जाने के लिए भी परमेश्वर सामर्थ्य है। ऐसे में उन्होंने विश्वास के साथ वो कतार में, वो लाइन में खड़े रहे, प्रार्थना किया, धन्यवाद किया। उतने में एक व्यक्ति सामने से एक व्यक्ति आगे आके कहता है कि सर जी, आप कामले सर है ना? यस, है ना, आप एक काम कीजिए, मेरा जो है सामने से तीसरा नंबर में, लाइन में तीसरा नंबर में खड़ा हूं मैं, तो आप क्या कीजिए, मेरी जगह पे आप जाके खड़े हो जाइए। तो प्रभु का दास को समझ में नहीं आया है ये कौन व्यक्ति है, इसको कैसे धन्यवाद दूं। तो उन्होंने अपनी पत्नी को बड़े बात बताया, चलो खुशी खुशी में वो अपने जो है बैग वगैरह लेकर, लगेज लेकर जो है सामने आके ठहरे हैं। तो वो चेकिंग वगैरह हो गया है, तो फ्लाइट की तरफ वो आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने मुड़ के देखा है कि वो व्यक्ति कौन है जिन्होंने मेरी मदद किया है। तो प्रभु का दास कह रहे हैं कि मैंने उनको देख नहीं पाया है, वो व्यक्ति वहां नहीं था। वो व्यक्ति वहां नहीं था जिन्होंने अपनी जगह देखकर मुझे लाइन में खड़ा होने की मदद की है। तो वो अंत में वो अपने टेस्टिमनी में कहता है, गवाही में, वो सचमुच मनुष्य के रूप में परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भेजा है। हालेलुया, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। सचमुच एक अद्भुत साक्षी है मेरे प्रिय लोगों कि जहां पे हमारी सहायता, हमें मदद की जरूरत पड़ती है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर स्वयं उपस्थित होता है, क्योंकि उनके हाथों में हम संभाले जाते हैं। क्या विश्वास करेंगे? हालेलुया, क्या हम इस बात के लिए प्रभु का धन्यवाद करेंगे? यस मेरे प्रिय लोगों, तो इसलिए प्रभु का वचन में प्रभु का, है ना, आत्मा आगे कह रहा है, क्या कहता है, इस दास को जब मैं संभाला हूं तो वो क्या करेगा, आगे जाके क्या करेगा। देखिए सात वचन तेरा, देखिए 7, बंधुओं को बंदी गृह से निकाले और जो अंधियारे में बैठे हैं उनको ना काल कोठरी से निकाले। मैं यहोवा हूं, मेरा नाम यही है। अपनी महिमा मैं दूसरों को ना दे दूंगा, और जो स्तुति मेरे योग्य है वह खुद ही, क्या बोलते, मूर्तों को ना देगा। देखिए आगे लिखा गया है, 6 से पढ़ेंगे ना, 6, 7, 6 और 7 वचन में ऐसा लिखा गया है कि ये मेरा दास आगे जाके क्या करने वाला है, क्योंकि मैं उनके ऊपर अपनी आत्मा दिया हुआ है, इसलिए क्या करे, बंधुओं को वो बंधनों से बाहर निकालेगा। क्या करेगा, अंधेरे में जो बैठे हुए लोग हैं उनको वे बाहर निकालेंगे, वो प्रकाश देंगे, रोशनी दिखाएंगे। आज परमेश्वर जब अपने हाथों में हम, मुझे और आपको संभाले हैं, हमारे जीवन के बारे में आने वाले दिनों में परमेश्वर क्या करने वाले हैं, ये परमेश्वर ने यहाँ पे प्रकट किया। कितना खूबसूरत, कितना सुंदर योजना परमेश्वर ने यहाँ पे बताया। जब हम लोग इस कार्य को करते समय परमेश्वर आगे भी कह रहा है कि देखिए कि वहां पे 13 वचन को जब हम देखते हैं, 13वीं वचन आयत, वहां लिखा गया है, यहोवा वीर की नाई निकलेगा और योद्धा के समान अपनी जलन भड़काएगा। वह ऊंचे शब्द से ललकारेगा और अपने शत्रुओं पर जयवंत होगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का वचन में क्या कहता है, देखिए, यहोवा वीर के समान, मतलब एक योद्धा। जैसे कि हम लोग प्रभु पहले बताए परमेश्वर किस प्रकार कार्य करता है, इस मुद्दे पर हम लोग मनन कर रहे हैं। पहला वचन में, एशिया 41 का पहला वचन में दिखा है कि परमेश्वर अपने दास को संभाल रहे हैं। दूसरी बात है कि परमेश्वर अपने दास के जरिए से जो कार्य करने का वह है, जो कार्य प्रभु अपने दास के जरिए से करवाना चाहते हैं, उस कार्य को प्रभु का दास के लिए प्रकट कर रहा है। और बाद में प्रभु 13वां वचन में लिखता है, जब कार्य करते समय कई तरह के संघर्ष हैं, कई तरह की तकलीफ है, परंतु परमेश्वर कह रहा है वहां पे मैं क्या करूंगा, कौन बन के, वीर के समान, योद्धा के समान। क्योंकि तुझे क्या होगा, अपनी ताकत से वो क्या बोलना, शत्रु का सामना करना मुश्किल हो जाता है, तकलीफ हो जाती है, लेकिन मैं अपनी ताकत
तुझे दे दूंगा, क्योंकि मैं तेरे साथ रहूंगा। इस बात के लिए हम अच्छी तरह से जानते हैं, दाऊद ने युद्ध किया है, तो दाऊद ने, परमेश्वर बार बार कहता है ना, दाऊद कहता है कि मैं गोलियत के सामने आ रहा हूं, परंतु किसके नाम से? मैं यहोवा के नाम से। हालेलुया। हम जानते हैं कि परमेश्वर का वचन में लिखा गया है, दानियल बार बार कह रहा है, हे गोलियत, जिसको तू, है ना, हे गोलियत, जिसको तू क्या करता, निंदा करता है, उस जीवित परमेश्वर के नाम से मैं आता हूं, आज तेरे मांस को आकाश के पक्षियों को खिला दूंगा। क्योंकि देखिए, मैं अपने नाम से, अपने ताकत से नहीं, कह रहा है कि मैं यहोवा के नाम से आता हूं। आज हम लोग जानते हैं, जिस परमेश्वर जय देने वाला है, जिस परमेश्वर के पास जय है, वो परमेश्वर हमारे साथ रहकर हमें युद्ध में मदद करेगा। शैतान तरह तरह की बातों को लेकर, हम जानते हैं, हमें से कई लोग बीमार हैं, कई लोग से परेशान हैं, कई लोग सेवकाई के दरमियान तरह तरह की बातों का सामना कर रहा है, परंतु हम विश्वास करते हैं, वचन 13 में लिखा गया है कि परमेश्वर, परमेश्वर जय देने वाला परमेश्वर, है ना, एक युद्ध योद्धा के समान, एक वीर के समान हमारे साथ काम करेगा, हमारे साथ रहकर हमें मदद करेगा, वो हमारे लिए लड़ेगा, युद्ध करेगा, वो पराजित नहीं होगा, वो युद्ध में हम जीतेंगे जरूर। हालेलुया। हम विश्वास करते हैं, हम लोग इस सच्चाई को स्वीकार करते हैं, हाँ या ना बोलिए? हालेलुया। यस, इस वजह से परमेश्वर आगे, इस जब परमेश्वर हमारे साथ रहकर कार्य करता है, तो इसमें आगे क्या होगा? 16वीं आयत को जरा देखिए, 16वीं आयत को जरा देखते हैं, क्या लिखा? मैं अंधों को है ना, एक मार्ग से ले चलूंगा जिससे वे नहीं जानते, और उनको ऐसे पथों से चलाऊंगा जिन्हें वे नहीं जानते। उनके आगे में अंधियारे को उजियाला करूंगा और टेढ़े मार्ग को सीधा करूंगा। मैं ऐसे ऐसे काम करूंगा और उनको न्याय त्यागूंगा। परमेश्वर अंत में 16वीं आयत से एक ही वचन, एक एक शब्द लेना चाहता हूं कि वे आगे आगे चलेंगे। कौन? परमेश्वर खुद कर रहा है, मैं आगे आगे चलूंगा और अंधियारे को उजियाला करूंगा। हालेलुया। देखिए, हमारे मार्ग में अंधियारा नहीं होगा, हमारे मार्ग में परमेश्वर क्या करेगा? अपने उजियाला प्रदान करेगा। आज हम लोग इस बात को विश्वास करते हैं, जिस परमेश्वर के साथ हम चल रहे हैं, जो परमेश्वर में संभाले हुए हैं, उसकी योजना को जरा अद्भुत तरीके से समझ, उस अद्भुत योजना को समझिए, है ना। परमेश्वर कह रहा है, मैं अपने दास को संभाले हूं। दूसरी बात कहता है, वे आगे जाके क्या करेगा? बंधुओं को आजाद करेगा, छुड़ाएगा, और मैं उनके साथ एक योद्धा के समान जय पाने वाला, है ना, वो ये योद्धा के समान मैं उनके साथ रहकर युद्ध करूंगा। और बाद में परमेश्वर कह रहा है कि जिनका मार्ग में, जिस मार्ग में मेरा दास जा रहा है, उस मार्ग में उजियाला होगा। हालेलुया। आज हमारा परमेश्वर स्वयं हमारे लिए उजियाला है। हम लोग इस बात को विश्वास के साथ धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर मदद करें, है ना, पर आगे बढ़ते समय सचमुच हमारे मार्ग में प्रकाश हो। अगली बात मैं बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह सर्वोच्च अधिकारी है। परमेश्वर के पास अधिकार है। इसके लिए एक दो वचन का भाग हम लोग को पढ़ने के लिए मैं कोशिश करना चाहता हूं। आइए मेरे साथ, यदि आपके पास बाइबल है तो कृपया आप निकालिए मेरे साथ यूहन्ना के सुसमाचार, पहला अध्याय, पहला वचन से देखिए, लिखा गया है, यीशु मसीह सर्वोच्च अधिकारी, यीशु क्रिस्तु सगलतिலும் अधिकारी है। आदि में, है ना, परमेश्वर कुछ नहीं। यूहन्ना के सुसमाचार पहला अध्याय 1 से लेकर आगे का वचन को हम पढ़ते हैं। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है उसी में से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न ना हुई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम लोग विश्वास करते हैं, क्या विश्वास, हम क्या विश्वास करते हैं कि परमेश्वर का अधिकार, है ना, है ना, जो सर्वोच्च अधिकार है। हम सृष्टि के आरंभ से हम लोग देखते हैं, लिखा गया है, वो जो वचन आदि में, है ना, आदि में वचन था, वो वचन परमेश्वर के साथ था, वो वचन, और वचन परमेश्वर था। देखिए, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ है। उसी में से जो कुछ वस्तु उत्पन्न बिना, हाँ, उत्पन्न नहीं हुई है, उसी के द्वारा ही। देखिए, एक सृष्टि के आरंभ से हम परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह का अधिकार को
हम लोग को दिखते हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह सर्वोच्च अधिकारी है। जैसे कि एक और वचन, जैसे कि सृष्टि के आरंभ से प्रभु यीशु मसीह का या परमेश्वर का अधिकार को हम लोग देखते हैं, वैसे ही एक और वचन का भाग हम देखते हैं सेवकाई में प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्रिय शिष्यों को, है ना, कैसे अधिकार दिया। क्या बोलते हैं यीशु मसीह, है ना, मत्ती का सुसमाचार 28 अध्याय 18 वचन में क्या यीशु ने कहा। मत्ती का सुसमाचार 28 का 18 में लिखा, यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। देखिए, सारा अधिकार, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार किसको दिया गया है? यीशु मसीह को दिया गया। इसलिए तुम जाओ, है ना, जगत में सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से बपतिस्मा हो, और उन्हें सब बातों को मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं। हालेलुया। जिस परमेश्वर के पास सारे अधिकार है, जो परमेश्वर सर्वोच्च अधिकारी हैं, वो आज सुबह के वक्त हमसे कह रहा है। जैसे यशायाह 42 में प्रभु अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह के बारे में कह रहा है, आज वो हमारे लिए अपने वचन को दिया है। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है, देखो मैं सर्वोच्च अधिकारी हूं। आज जब उस परमेश्वर के अधिकार के नीचे हम लोग जी रहे हैं, कि क्या परमेश्वर के लिए कोई असंभव है? नहीं है। कई बातें ना, कितने अनुभव हमारे पास परमेश्वर ने दिया है। हम जानते हैं कि सुनील पास्टर, आज देखिए, है ना, उनका वीडियो चालू जब हम देखते हैं कि कितना स्वस्थ भले हैं, वे चंगे हैं। एक कुछ समय के पहले वे बहुत ही सीरियस कंडीशन में थे, हमें लग ही नहीं रहा था इस प्रकार वे आज हमारे मध्य में बैठ पाएंगे या मीटिंग चला पाएंगे। बहुत ही तकलीफ में सो के गए हैं। उनके ऊपर कुछ ऐसी तकलीफ थी, एक ऐसी बीमारी आई थी, है ना, उस बहुत ज्यादा उस बीमारी का असर उनका शरीर में हुआ है। बहुत तकलीफ उनको उठानी पड़ी है, परंतु परमेश्वर ने उनको पर दया किया। देखिए, परमेश्वर के अधिकार के कारण, परमेश्वर उस बीमारी के ऊपर अधिकार रखने के कारण, यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे होने के कारण, प्रभु का दास आज चंगाई के साथ हमारे मध्य में है। हालेलुया। और धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने इसके पहले भी अपने टेस्टिमनी दे चुके हैं। और जोसोमन पास्टर भी ऐसे ही था, है ना, कि उनका फिलहाल डायलिसिस चालू है। फिर भी वे आज मीटिंग में, मैं देखा हूं कि हम लोग जब मैं उनके साथ 15 दिन हॉस्पिटल में था, तो मैं देखा है कि बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ा। अचानक बेहोश होना, अचानक कुछ ना कुछ तकलीफ होना, ऐसा लगता है कि बहुत मुश्किल है, एक एक घड़ी आगे बहुत मुश्किल है, परंतु परमेश्वर ने उस पर भी विजय प्रदान किया है। आज वे भला हालांकि वो डायलिसिस का सामना कर रहा है, फिर भी वे तंदुरुस्त है। किस वजह से? उस महान परमेश्वर की वजह से, क्योंकि एक अधिकार है। हम सेवकाई में हम देखते हैं, सेवकाई में देखते हैं, जो भी आशीष हमें मिल रहा है वो परमेश्वर के अधिकार के अधीन में है। जो कार्य, जो चिन्ह और चमत्कार, है ना, चिन्ह और चमत्कार, चंगाई, छुटकारा जो हमारे हाथों से हमारे द्वारा हो रहा है, वो किसकी कृपा है? उस महान परमेश्वर के अधिकार की वजह से हो रहा है, हमारे वजह से नहीं। नहीं नहीं नहीं, काफी लोग बोलते हैं मेरे वजह से है। इस वजह से क्या होता है कि, है ना, है ना, आलोचना के सामने आते हैं लोग, आलोचना के कारण बनते हैं। लेकिन परमेश्वर का प्रियो, जो व्यक्ति परमेश्वर के अधिकार के अधीन में है, वे परमेश्वर की महिमा निरंतर करते हैं। और उसी के अंदर से मैं आपको कहना चाहता हूँ मेरे प्रिय लोगों, हम लोग उस परमेश्वर के अधिकार में रहने के कारण हम क्या बोलना चाहिए, उपयोगी पात्र रहे। जैसे विधवा के हाथ में क्या है, एक भरणी है, वो भरणी में थोड़ा सा क्या बोलते तेल बचा हुआ है, वो क्या है, उंडेलते थे, खाली बर्तनों में उंडेलते थे। जितना खाली बर्तन उसके सामने आया है कि वैसे उंडेल दिया जाता था। उसी प्रकार की जिंदगी हमें चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का अधिकार जब उस भरणी का जो 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 बचा हुआ तेल के ऊपर उतर आया है, तो क्या किया, खाली बर्तनों को ऐसा भरता रहा कि कल्पना के बाहर है, विचार से बढ़कर काम हुआ। तो हमारे जिंदगी में भी उस प्रकार का कार्य होना चाहिए। ऐसा प्रभु के अधिकार के अधीन में आने के कारण कई लोगों को हम आशीष देने वाले बनेंगे। हाँ या ना बोलिए? यस। एक विश्वास हमारे अंदर है कि परमेश्वर के अधिकार के अधीन में रहते समय हम लोग खाली बर्तन, वेस्ट बर्तन की तरह नहीं, परंतु खाली बर्तनों को भरने वाला अनुभव में होकर हम लोग आगे चलेंगे। एक दूसरी बात है कि इस अधिकार के अधीन, जैसे कि प्रभु का अधिकार है, हमारे सेवकाई में हम देखते हैं और सृष्टि में हम देखते हैं, है ना, हमारे द्वारा जो कार्य हो रहा है उस विषय में देखते हैं, और हमारे जिंदगी में भी हम देखते हैं। तो अब हमारे कैरेक्टर, हमारे स्वभाव में भी
वो प्रभु का अधिकार को हमें देना पड़ेगा, है ना? हाँ या ना बोलिए, देना पड़ेगा। उसके लिए देखिए, एक स्टोरी मैं आपके सामने बोलना चाहता हूँ। बहुत समय के पहले, शायद आप में से भी कई लोगों को पता है, बहुत समय के पहले एक एक परिवार में एक लड़का है, हुआ करता था। सो बहुत गुस्सा करता था, बहुत गुस्सालु। मैं बोलना चाहता हूँ कि परमेश्वर का अधिकार हमारे स्वभाव में भी हमें देना है, प्रभु का कंट्रोल में हमें लाना पड़ेगा अपनी जिंदगी को। देखिए, मैं उसके लिए एक उदाहरण बोल रहा हूँ। तो ये बेटा बहुत गुस्सालु था। तो बहुत समय बहुत कोशिश किया उनके पिताजी ने कि मैं उनका बेटे का जो गुस्सा को कंट्रोल में लाने के लिए। परंतु क्या किया है कि उन्होंने बोला, बेटा, बहुत समय सोचने के बाद उनको एक आइडिया मिला है। तो वो बेटे को बोला, बेटा, जब कभी भी तुझे गुस्सा आता है तो ये क्या करना है, हमारे आंगन में जो जो झाड़ है उसमें क्या करना है, एक एक खिले तुझे ठोकना है। जब कभी भी तुझे गुस्सा आता है, एक खिला वहां पे जाके ठोकना है। और है ना, तो ऐसा हुआ कि एक एक दिन, है ना, कम से कम 15-15 खिल्ले उसको ठोकना पड़ा है, एक दिन। कभी कभी ऐसा होता। परंतु पिताजी ने देखा है कि, है ना, बहुत कुछ दिन ऐसे बीतते जा रहा है, परंतु पिताजी ने देखा है कि उसका खिल्ले ठोकने का जो संख्या है, मतलब, है ना, दिन में 10, 12, 15 खिल्ले ठोकता था। परंतु कुछ दिन ऐसा है कि 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। तो ऐसा क्या है, एक ऐसा समय आया कि खिले ठोकने का जरूरत नहीं पड़ा। तो पिताजी ने जाना कि मेरे बेटे का गुस्सा कंट्रोल में आ गया। उसके बाद पिताजी ने अपने बेटे को वो झाड़ के पास लेके गया। पिताजी ने अपने बेटे को बताया, बेटा देखो, जब तुम गुस्से में थे, क्या किया है, इतना सारे कीले ठोके हैं, इतने सारे कीले ठोके हैं। तो उन्होंने बताया कि बेटा, ये सारे खिले निकालो। एक एक खिले वो बेटा जो है निकाला है। सारे किले निकालने के बाद एक बॉक्स में जमा किया। उसके बाद वो झाड़ की तरफ ध्यान से देखो बोले। ध्यान से जब देखा है, झाड़ में इतने सारे छेद हो चुका था। तो पिताजी ने कहा, बेटा, तुझे जब गुस्सा आया था क्या किया तूने, गुस्से गुस्से में इतना खिले ठोके, इतना खिले ठोके, तुझे किसी दूसरा कुछ विचार ही नहीं आया, तूने सोचा ही नहीं है आगे क्या होगा। इतना ठोका, इतना ठोका। पर एक ऐसा समय था कि क्या हुआ, है ना, गुस्सा कंट्रोल में आया है। पर अब देखो, जहां भी जो भी जितने भी खिले आपने निकाले हैं, वहां पे क्या पड़ गया है, छेद पड़ गया है। उससे उस पिताजी ने कहा, बेटा, अब गुस्से में हम लोग क्या भी कर देते हैं, पर उसका देखो नुकसान कितना बड़ा है। उस नुकसान का भरपाई हो सकता है, नहीं है, वो चुका नहीं पाते हम लोग। इतना बड़ा नुकसान, उस छेद को कौन भरेगा। देखो, कई बार हमारे गुस्सा, हमारे जीवनों में प्रभु का कंट्रोल ना देने के कारण, हम अपने नियंत्रण में जाने के कारण क्या होते हैं, कई बार नुकसान हो जाता है। कई बार, है ना, हम बोलते हैं परमेश्वर का मैं बेटा हूं, परमेश्वर का मैं वो हूं, लेकिन कुछ बातों में परमेश्वर का कंट्रोल देते नहीं है, प्रभु को नियंत्रण देते नहीं है ना। एक बात है, महत्वपूर्ण है कि हमारे स्वभाव में, है ना, आज इस सुबह के समय हम लोग परमेश्वर से कहेंगे, परमेश्वर, है ना, मेरे जीवन का सर्वोच्च अधिकारी तू है। जैसे कि मेरे द्वारा चिन्ह और चमत्कार हो रहा है, जो सृष्टि के आरंभ में से लेकर अभी तक परमेश्वर तेरे अधिकार को देख रहा है, वैसे आज मेरे जीवन में भी तेरे अधिकार और तेरा नियंत्रण, है ना, मैं देखना चाहता हूं। मेरे जीवन में कोई बदलाव लाने के लिए मैं को तैयार हूं, क्योंकि हम परमेश्वर के द्वारा, है ना, फल लाने के लिए बुलाए गए लोग हैं। आज इस सुबह का समय आइए, हम परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पित करेंगे। पहली बात मैंने कहा, परमेश्वर का कार्य। दूसरी बात मैंने कहा कि परमेश्वर, प्रभु यीशु सर्वोच्च अधिकारी है। उसके उसके लिए कोई बात असंभव नहीं है। जिस परमेश्वर के अधिकार के अधीन में हम लोग हैं, एक सफलता की सेवा हम कर पाएंगे यदि हम संपूर्ण रीति से उसके लिए तैयार है। आइए, परमेश्वर में बदलने के लिए तैयार है। जैसे यिर्मयाह 18 अध्याय में भी परमेश्वर ने एक उदाहरण इसराइलियों के लिए कहता है, जिस बासन मेरे हाथ में है अगर टूट भी गए हैं, तो मैं अपने समझ के अनुसार एक नया बासन बनाने के लिए मैं सामर्थ्य हूँ। उसकी नया आकार, नया रूप देने के लिए मैं सामर्थ्य हूँ, परंतु जब तक मेरे हाथ में है तब तक।
आज एक बड़े समर्पण के साथ चलिए परमेश्वर को उपस्थिति में 1 मिनट प्रार्थना। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। स्वर्गीय पिता हम धन्यवाद करते हैं, अपने आप को हम समर्पित करते हैं इस वचन के। प्रभु तू हमें बना है, तेरी इच्छा के अनुसार तू हमें चला है, लेकिन तूने हमें बुला है परमेश्वर, उस तेरी योजना के अनुसार हमें आगे बढ़ने के लिए तू सहायता कर। यीशु मसीह के नाम से ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन।